थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। नहीं देखा हो तो आप पहले के पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद हमने फिर देखा था ऊष्मागतिकी के अंदर ही समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम, उसके कार्य के फॉर्मूला कैसे आता है वो हम देख चुके हैं। अब उन्हीं फॉर्मूलेस पे और उन्हीं कंसेप्ट पे डिपेंड करते हुए क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। समतापी प्रक्रम का अभी देखते हैं और रुद्धोष्म प्रक्रम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखते हैं। तो अभी हम समतापी प्रक्रम अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेवे, ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर रहे कि कहाँ से आया वो फॉर्मूला और कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। देखो, एक गैस के समतापी प्रसार में क्या होता है, गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो आपने पढ़ा है, तो अच्छी बात है, गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ओके, नेक्स्ट देखो, समतापी प्रक्रम में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक तो ये लॉग के बेस में जो बेस 10 है और बेस ई है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, क्योंकि लगभग सारा ऑप्शन आपको सभी एक जैसे दिखेंगे। तो आप दिमाग में एकदम क्लियर रखें आपका फॉर्मूला W बराबर आर टी लॉग बेस ई वाला V2/V1, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ये सी। क्लियर। इसी के अंदर अगर बेस 10 वाला फॉर्मूला लेना है तो क्या लोगे, W बराबर ई वाले को बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या किसका गुणा करते हैं, 2.303 का, है ना। तो 2.303 का गुणा लॉग बेस 10 वाला आएगा अब, है ना, V2/V1। क्लियर। तो अगर ये ऑप्शन में होता तो फिर ये नहीं देखी, ये होता तो ये भी सही होता। ओके, अब ये आपको यहाँ पे बात की है प्रति मोल, है ना। तो अगर मोलों की संख्या भी दे रखते तो क्या करते, मोलों की संख्या का सीधा फिर अपन जितने भी मोल दिए उतने का गुणा करा देते, है ना। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, म्यू, म्यू से दर्शाओ, किसी से भी दर्शाओ, है ना। यहाँ हमने म्यू से दर्शाया है, म्यू आर टी लॉग V2/V1, है ना। तो आपको ये फार्मूला भी मिल सकता है ना। तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, बाकी फार्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साहब। देखो, किसी आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में इसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इसके द्वारा किया गया कार्य इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के तुल्य होता है, या डी ऑप्शन है, बी व सी दोनों सही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और अगर पढ़ा है तो जरूर याद आ जाएगा कि किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में क्या होता है। क्या होगा साहब, इसकी आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सही है। घटती है ये तो गलत है ना। अपरिवर्तित रहती है ये हमने पढ़ा है, समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। और फिर सी क्या कह रहा है, गैस द्वारा किया गया कार्य इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा के तुल्य होता है। कहने का मतलब, इसके अंदर अगर आप ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाते हो, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। तो इस नियम में आप आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है यूँ बोल रहे हो, इसका मतलब डेल यू तो क्या हो गया आपका, ज़ीरो। तो सीधा सीधा जो डेल क्यू होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल डब्ल्यू के, है ना। तो यहाँ पे आपको इससे क्या दिखता है, जो सी ऑप्शन कह रहा है कि अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के सीधे सीधे तुल्य होती है, तो इसका मतलब ये भी बात सही है। इसका मतलब सी भी सही है, बी भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, है ना, कि बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए एग्ज़ाम में कभी भी ध्यान रखें, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ें उसके बाद जवाब दें, है ना। यूँ नहीं कि हाँ यार बी सही है, इसका मतलब डायरेक्ट बी ठोक दिया, है ना। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको, चारों ऑप्शन पढ़े, चारों में से कौन सा बेहतर, एकदम बेहतर और सही एकदम आंसर कौन सा है वो ढूंढ के फिर आगे बढ़ें, है ना। जल्दबाजी ना करें। ठीक है साहब। देखो आगे, समतापीय तथा उत्क्रमणीय प्रसार में यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 96 ग्राम O2 का आयतन 70 से बढ़कर 140 लीटर हो जाता है तो गैस द्वारा किया गया कार्य होगा। बस इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, लगाओ साहब। वही फॉर्मूला अभी बात की हमने, वही, है ना। इन्हीं फॉर्मूले पे एक दो सवाल हम कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले खुद जरूर प्रयास करो साहब, वीडियो पॉज करके, फिर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। हाँ, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, W बराबर, जैसे हम बेस 10 वाला ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो 2.303 इंटू आर टी
लॉग बेस 10 वाला V2 अपॉन V1। क्लियर है ये फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर आगे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, W बराबर म्यू का गुणा भी कर सकते हैं, जितने भी मोल दे रखे हैं वो, बाकी जैसा है वैसा का वैसा पूरा फॉर्मूला वही है ना। तो ये आपका मेन फॉर्मूला लिख ले में, ताकि बार बार आपको फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको डायरेक्ट कितने मोल हैं ये आपको दे नहीं रखा है, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, म्यू बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, है ना। यानी कि स्मॉल एम क्या है, तो जितनी मात्रा उसकी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, है ना, कितने ग्राम है वो दे रखा होगा, और कैपिटल एम उसका आणविक भार होता है। तो आपको यहाँ पे O2 दे रखा है ना, O2 गैस बोला है, O2 का आणविक भार कैसे निकालोगे, O2 के लिए आपको पता है ना, O2 बराबर कितना हो जाएगा, O का कितना होता है 16, और O2 है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा साहब आपका 32। ठीक है, तो कैपिटल एम की वैल्यू हो गई 32, और स्मॉल एम सवाल में कितना है दे रखा है आपको 96, है ना। बस वो लगाना है। तो देखो अब क्या करते हैं, W बराबर मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ, म्यू की जगह आप क्या लिखोगे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, है ना। मैं सीधी वैल्यू रख देता हूँ 96/32 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में आपके सभी आर में ही दे रखा है ना, इसलिए आर की वैल्यू रख के सॉल्व मत करने बैठ जाना, हमेशा ऑप्शन देखा करो कि ऑप्शन में आपको आर की वैल्यू रख के सॉल्व किया है या नहीं किया है ना, नहीं तो लंबी चौड़ी आप कैलकुलेशन करके बैठ जाओगे और ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं होगा। प्लस अब इनटू में आपको क्या रखना है, टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में, तो यहाँ पे किस में दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना वैसे आता है, नहीं आता हो तो पढ़ ले में, ताप वाला पढ़ा है ना। तो क्या करते हैं इसके अंदर 273 जोड़ देते हैं डिग्री सेल्सियस में। ओके, लॉग बेस 10 कितना है 140 लीटर हो जाता है, और पहले कितना था 70 लीटर, है ना। तो 70 से 140 लीटर हो जाता है। तो W बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसको सॉल्व कर ले में, 3 ये आ जाएगा 2.303 R इंटू 300, और ये आ जाएगा आपका इंटू लॉग, ये आ जाएगा कट के 2, है ना। बस अब देखो ऑप्शन में क्या किया है इन्होंने, ऑप्शन क्या आ रहा है, 2.303 आर तो है, और 3 का इससे गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा ये 900, है ना। तो ऑप्शन आपका यही है, देखो ये रहा आपका ऑप्शन 2.3, फिर 3 का 300 से गुणा करा दिया 900, और आर लॉग बेस 10 में 2, यही है आंसर। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आपको फटाफट आपसे हाथ चलने लग जाएगा। एक दो क्वेश्चन अभी और हम और देख रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी आप खुद प्रयास करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समतापीय प्रक्रम में गैस के विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापीय प्रक्रम में हमने बात की थी गैस की विशिष्ट ऊष्मा की, गैस का विशिष्ट ऊष्मा आपने पढ़ रखी है, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, C बराबर Q अपॉन एम डेल डेल टी, है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं समतापीय प्रक्रम में डेल टी क्या होता है, ज़ीरो, तो ये कितना आ जाएगा Q बटा ज़ीरो, और आपको पता है किसी के भी बटे में ज़ीरो होता है तो वैल्यू कितनी आती है इन्फिनिटी, अनंत, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, अनंत। क्लियर, आगे देखो, जब किसी बेलन में आदर्श गैस का समतापीय संपीड़न करते हैं तो लगभग तो गैस पर किया गया कार्य 1.5 इंटू 10⁴ जूल है। इस प्रकार इस प्रक्रम में लगभग क्या होगा भाई, ऊष्मा निष्कासित होगी, ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा गैस को प्राप्त होगी, गैस से निष्कासित होगी, क्या होगा साहब, लगाओ दिमाग। वैल्यू भी आपको दे रखी है, निष्कासन प्राप्त, निष्कासन प्राप्त, क्या होगा भाई, करें, इजी है एकदम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भाषा में ध्यान देना पड़ेगा। एक तो देखो आपको सबसे पहले सीधा सीधा नियम लगा देना है, हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्लियर, अब इसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी है कि डेल क्यू बराबर आपको क्या दे रखा है, समतापी प्रक्रम यू लिखा हुआ है ना, समतापी प्रक्रम में क्या होता है डेल यू 0 होता है, तो आपको सीधा सीधा डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, आपको कह रखा है कि समतापी संपीड़न होता है
है ना। तो आपने पढ़ रखा है हमेशा कि प्रसार होता है तो कार्य तो प्लस में आएगा, लेकिन अगर संपीड़न होता है तो आपका जो कार्य है वो नेगेटिव यानी कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है डेल क्यू बराबर माइनस का डेल डब्ल्यू। समझ में आया? इसका मतलब आपको डेल क्यू तो दे रखा है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, माइनस का डेल डब्ल्यू निकालना है। और किस में निकालना है, आपको डेल क्यू दे रखा है जूल में, और आपको ऑप्शन में आपको सब पूछा है कैलोरी में, है ना। तो आपको केवल और केवल उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है और आगे माइनस लगाना है, सीधा सीधा आपका काम हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कार्य दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल क्यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू हमने निकाला। तो इसके अंदर ये जो डेल डब्ल्यू आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पे रख दो, तो आपके डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको सारी वैल्यू कैलोरीज में दे रखी हैं, तो आपको उसको फिर कैलोरी में कन्वर्ट करना है बस, है ना। तो आ जाएगा, देखो कैसे करेंगे। डेल क्यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू कितना दे रखा है आपको, 1.5 इंटू 10 की घात 4 जूल, है ना। तो इसको क्या कैलोरी में कैसे बदलोगे, तो आपको रिलेशन ध्यान होगा, 4.18 जूल बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी, है ना। तो 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा, 1 जूल बराबर आ जाएगा 1/4.18 कैलोरी। क्लियर? तो क्या करोगे, डेल क्यू बराबर आ जाएगा -1.5 इंटू 10 की घात 4/4.18 कैलोरी। कैसे किया, समझ में आया? कहने का मतलब जैसे 1 जूल बराबर कितना होता है वो रिलेशन में निकाल दिया, है ना। तो आपको पता है एक पेन का मूल्य इतना होता है, तो इतने पेन का मूल्य कितना होगा, तो इंटू ये कर दो, है ना। तो इंटू 1/4.18, बस। ओके, बस इसको सॉल्व करो ना। अब थोड़ा बहुत तो आप करना पड़ेगा, जोड़ भागी गुणा भाग, है ना। तो गुणा भाग आप कर लेना, तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा ये, पहले आएगा 0.358 इंटू 10⁴ और आगे माइनस, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 10⁴ में नहीं देके आपको ऑप्शन 10⁻³ में दे रखा है, तो 10⁻³ तो एक पॉइंट इधर किसका देंगे, तो ये आ जाएगा 3.58। क्लियर? तो ऑप्शन देखो साहब आपका, तो ऑप्शन हमारा आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ अब दो ऑप्शन है, कौन सा वाला लेंगे साहब, पहले वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी ऊष्मा किस में आ रही है, माइनस में, और हमने पढ़ा है कि ऊष्मा की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब ऊष्मा निष्कासित हो रही है ना। ऊष्मा की वैल्यू प्लस में आती तो इसका मतलब कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करती, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा का निष्कासन होगा क्योंकि वैल्यू माइनस में है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, देखो, अरे बाप रे, एक आदर्श गैस का 1 मोल प्रारंभिक आयतन 10 लीटर से अंतिम 20 लीटर तक प्रसारित होता है, जबकि तापक्रम 300 केल्विन पर स्थिर रहता है। तो गैस के प्रसार में किए गए कार्य का मान क्या होगा। बस फॉर्मूला वही लगाना है, बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, करो। फॉर्मूला हमारा वही, W बराबर 2.303 म्यू आर टी लॉग बेस 10 वाला V2/V1। क्लियर? तो W बराबर 2.303 म्यू कितना है, 1R8.314, चाहे तो पूरा रखें चाहे तो केवल 8.3 रखें, काम हो जाएगा आपका। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, लॉग बेस 10 कितना है, V2/V1 कितना हो रहा है, 10 से 20 लीटर, है ना, तो 20/10। बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आप लगभग सॉल्व कर लेंगे, ये सभी सॉल्व हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बस लॉग में जो log 2 की वैल्यू होती है या तो आपको टेबल से निकालो, या फिर आप दो चार वैल्यूज़ तो मुंह पे याद रखो, तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन करना, है ना। तो log बेस 10 में log कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, log 2, है ना। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, है ना। तो थोड़ी सी बेसिक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये आगे वाला आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 534.4 इंटू ये log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। ओके, इसको गुणा कराओगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 1728 के आसपास। थोड़ा बहुत पॉइंट में अगर आता है कहीं तो हम राउंड फिगर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका 1728।
आपका आंसर 1726 पॉइंट, 1727 पॉइंट ऐसा भी आ सकता है गुणा करोगे तो। पर राउंड फिगर हम जो भी हमारा ऑप्शन के एकदम समीप, एकदम निकट जो भी है वो ऑप्शन हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1728 जूल आंसर आएगा। ओके, क्योंकि इसमें फ़र्क कहाँ पड़ता है, जैसे हमने आर लिया 8.3, है ना। अगर आप आर लोगे 8.31, 314, तो थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको आपके आसपास का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है साहब। देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो ये अब सब हो ही जाना चाहिए। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। एक पिस्टन युक्त सिलेंडर में 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 मोल वायु भरी हुई है। पिस्टन को इतने धीरे धकेला जाता है कि इसके भीतर की वायु परिवेश के साथ उसमें संतुलन में रहती है। कहने का मतलब ये पूरे डिटेल में समझा के कह यही रहा है कि समतापी प्रक्रम है। ओके, तो यदि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 2 गुना है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा, है ना। तो ये देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे बताते नहीं है क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे डिटेल में समझा रहे हैं कि पिस्टन को इतना धीरे धकेल रहे हैं कि इसके भीतर की वायु परिवेश के साथ उसमें संतुलन में रहती है। तो ये पूरी परिभाषा ही हो गई, समझ लो, एक प्रकार से समतापी प्रक्रम की, है ना। तो आपको इसलिए थ्योरी भी थोड़ी ध्यान होनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो आपको पता है कि हम समतापी प्रक्रम का कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सारे टॉपिक सारे एक साथ आएंगे, तब आपको ध्यान में नहीं आएगा कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। इसलिए थ्योरी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाए कि ये तो उसी की बात कर रहा है। ओके, हाँ, अब देखो वही फॉर्मूला लगाना है, अब तो आपको पता चल गया है। इसके अंदर आपको आयतन की वैल्यू दी नहीं है, आपको इतना कहा है कि अंतिम आयतन जो है प्रारंभिक का 2 गुना है। तो प्रारंभिक मान लिया कि V1 है, तो अंतिम क्या होगा उसका 2 गुना, यानी कि 2V1। ओके, बस वही करना है, लगाओ। देखो इसके अंदर मैं थोड़ा एक अलग तरीके से भी करके बता देता हूँ एक बार, हर बार अपन वो फॉर्मूला यूज़ में ले रहे हैं। वैसे तो कैसी से भी करोगे आपका आंसर वही आना है, कोई दिक्कत नहीं आनी है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, कान पकड़ने हैं तो किधर से भी पकड़ सकते हो। इसमें हम लॉग बेस ई वाला लेके करके देखते हैं एक बार, है ना। म्यू आर टी लॉग V2/V1, यहाँ पे बेस ई लिया है हमने, है ना। अब देखो क्या करेंगे, W बराबर कितना है साहब, मोल कितना दे रखा है, 0.2, है ना। 0.2 मोल के लिए आर कितना होता है, 8.3। टी कितना दे रखा है साहब, 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में नहीं लेके केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 ऐड करना होता है। ओके, और लॉग वी इंटू लॉग V2/V1, V2 कितना है नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रारंभिक वाले का 2 गुना, है ना। यानी कि प्रारंभिक V1 है तो V2 कितना हो जाएगा, 2V1। ओके, बस इसको सॉल्व करना है। 0.2 इंटू 8.3 इंटू 300, ये कितना आ जाएगा लास्ट में, V1 से V1 कट जाएगा और यहाँ पे भी वही आएगा, लॉग बेस ई का 2। तो बात तो वही होती है, अगर आप बाद में जाके इसको इस लॉग बेस ई या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दो तो वही वैल्यू आएगी, या फिर इसके अंदर आप 2.303 का गुणा करा के इसको लॉग बेस 10 में बदल के फिर इसकी वैल्यू रखो तो भी वैल्यू वही आएगी, है ना। बात तो वही है। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो W बराबर आ जाएगा आपका, आगे गुणा करोगे 498 इंटू ये आ जाएगा 0.693। बेस ई वाले की वैल्यू कितनी होती है, 0.693, है ना। यानी कि कुल कहने का मतलब ये है मेरा कि 2.303 इंटू, अभी लॉग 2 की वैल्यू हमने कितनी याद की थी बेस 10 में, 3010, है ना। तो इनका आपस में गुणा कराओगे तो ये लगभग इतना ही आएगा, 0.693, यही आएगा। ओके, तो बस इसका ये रख दिया हमने, इसका गुणा करा देना, इसका गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका 345.1 जूल, है ना। तो ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, 345 जूल। ओके, थोड़ा बहुत पॉइंट में आता है तो राउंड फिगर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ाना नहीं है ना। बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, सवाल हो जाएंगे, डरना नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे क्लियर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।